जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में आया भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती का तूफान। जहां वरुण ने अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए कंगारू बल्लेबाजों के उड़ाए होश और एक बार फिर से खौफनाक गेंदबाजी करते हुए कंगारू टीम के बल्लेबाजों को लाया घुटनों के बल पर और लगभग हार चुके मुकाबले को पलटकर अंतिम ओवर में उनकी हैट्रिक ने पलटा पूरा हारा हुआ मैच और टीम इंडिया को अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मयंक यादव और अर्शदीप में से किसे टीम इंडिया का सबसे तूफानी गेंदबाज मानते हैं, कॉमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज शुरू हो चुकी है, जहां पर पहला टी20 मुकाबला गंवाने के बाद दूसरा टी20 मुकाबला आज मेलबर्न में खेला गया। जहां भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया। दोस्तों, इसके बाद कंगारू टीम के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और युवा बल्लेबाज सैम कॉन्स्टेंस की एंट्री होती है। तो वही टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी फेंकने आते तेज गेंदबाज मयंक यादव, जहां पर सैम कॉन्स्टेंस पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ते हुए मयंक यादव की लाइन लेंथ खराब करने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बाद मयंक यादव शानदार कमबैक करते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सैम कॉन्स्टेंस को 9 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है और कंगारू की टीम को पहला झटका कॉन्स्टेंस के रूप में लगता है। जिसके बाद उनका स्थान लेने के लिए अब उस्मान ख्वाजा की एंट्री होती है, जहां पर दूसरे ओवर में ट्रेविस हेड का बल्ला भी जम के गरजता है और अर्शदीप सिंह के एक ही ओवर में ट्रेविस हेड बैक टू बैक चौकों की झड़ी लगाते हुए पूरी तरीके से इस मुकाबले में वापसी करा देते हैं। जहां पर उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड के बीच में एक जबरदस्त साझेदारी पनपती हुई दिखाई देती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर तूफानी अंदाज में पावर प्ले का चौके छक्कों से बरसाने वाला काम करते हैं और अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। और 6 ओवर की समाप्ति में ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 1 विकेट खोकर 58 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, 7वें ओवर में स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती आते ही अपनी गुगली गेंदबाजी से कंगारू टीम को 2 तगड़े झटके देते हैं, जहां पर उस्मान ख्वाजा को 21 रन तो वही नए बल्लेबाज के तौर पर आए स्टीव स्मिथ खाता भी नहीं खोल पाते हैं और बिना खाता खोले ही 0 के स्कोर पर उन्हें भी पवेलियन का रास्ता नापना पड़ता है। और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 लगातार विकेट गिरने से कंगारू टीम कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ जाती है। दोस्तों, इसके बाद मिचेल मार्श की एंट्री होती है, जहाँ पर ट्रेविस हेड एक बार फिर से अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 24 गेंदों में अपना 50 ठोक देते हैं और पावर प्ले के बाद एक बार फिर से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर की समाप्ति में ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 90 रनों तक पहुंच जाता है 3 विकेट खोकर। दोस्तों, इसके बाद ट्रेविस हेड तेजी से रन बनाते हुए अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं, तो वे दूसरे छोर से मिचेल मार्श का भी उन्हें बखूबी साथ दिया जाता है और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, 14 ओवर में टीम को तीसरा झटका ट्रेविस हेड के रूप में लगता है, जो कि 86 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब होते हैं और अब उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर कंगारू टीम के सबसे तूफानी बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल की एंट्री होती है, जहां पर आते ही मैक्सवेल सबसे पहले अर्शदीप सिंह को 24 रन ठोक देते हैं। तो वही दोस्तों, अगले ही ओवर में वाशिंगटन सुंदर को टारगेट करते हुए 2 छक्के और 2 लगातार चौकों की मदद से 20 रन ठोक देते हैं और इस प्रकार से 15 ओवर में ही कंगारू टीम स्कोर बोर्ड पर 150 रन टांग देती है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्कों की बारिश करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरीके से हावी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, 17वें ओवर में इस साझेदारी को तोड़ने के लिए एक बार फिर से भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को याद किया जाता है और आते ही 3 गेंदों में 3 लगातार विकेट लेकर कंगारू बल्लेबाजों को पूरी तरीके से घुटनों के बल लाकर खड़े कर देते हैं, जहां पर हैट्रिक विकेट लेकर वरुण चक्रवर्ती इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। जहां पर मैक्सवेल मात्र 15 गेंदों में ताबड़तोड़ रूप से 30 रनों की पारी खेलते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, जबकि दोस्तों, नए बल्लेबाज के तौर पर आए लबुशेन और मिचेल स्टार्क खाता भी नहीं खोल पाते हैं और जल्दी से
से आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद स्टोइनिस का कोहराम देखने को मिलता है, जहां पर स्टोइनिस नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर मौजूद होते हैं, जहां पर दूसरे छोर से उन्हें बखूबी साथ दिया जाता है कप्तान कमिंस का। और इसके बाद अंतिम के 2 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा बॉल देखो और बॉल पहले वाले नियम के तहत बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या को 22 रन कूट दिए जाते हैं। और एक बार फिर से स्टोइनिस इसी ओवर में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के और अंतिम गेंद पर चौका जड़ देते हैं। जबकि दोस्तों अंतिम ओवर में मयंक यादव को भी टारगेट किया जाता है, जहां पर मार्को स्टोइनिस के बल्ले से इसी ओवर में बैक टू बैक 2 लगातार चौके और अंतिम गेंद पर 1 रन लेते हुए पूरी तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों की हवा खोलकर रख देते हैं। और इस प्रकार से कंगारू टीम पूरे 8 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 212 रन बना पाती है और टीम इंडिया के सामने 213 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया जाता है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्को स्टोइनिस अंतिम की ओवर में खेली गई 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत कंगारू टीम 200 के ऊपर का लक्ष्य टीम इंडिया को देती है। वही दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट वरुण चक्रवर्ती के खाते में जाते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाजों का चालान काटते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया के सामने 213 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 युवा ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की मैदान पर एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों उनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जहां पहले ही ओवर में उनका सामना होता है संजू सैमसन से। और संजू सैमसन ओवर की तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव के माध्यम से 4 रन बटोरते हैं, जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका लगा दिया और पहले ओवर में 8 रन आते हैं। दूसरे ओवर में कमिंस को टारगेट किया जाता है अभिषेक शर्मा के द्वारा, जहां पर अभिषेक शर्मा बैक टू बैक चौकों की झड़ी लगाते हुए इस मुकाबले में टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने में कामयाब होते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका अभिषेक शर्मा के रूप में लगता है, जहां पर टीम डेविड के द्वारा बेहतरीन कैच लिया जाता है, जिसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव की मैदान पर मौजूदगी हो जाती है। संजू सैमसन के साथ मिलकर पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ा भी जाता है और खराब गेंदों को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। जहां पर दोस्तों छठे ओवर में स्टोइनिस को टारगेट करते हुए भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन 24 रन ठोक देते हैं और इस प्रकार से पावर प्ले में टीम इंडिया 1 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 60 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका लगता है संजू सैमसन के रूप में, जहां पर अच्छी पारी खेल रहे संजू सैमसन 40 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए टीम इंडिया के लिए पूरी तरीके से संकट मोचन का काम करते हुए चले जाते हैं। और अब उनका साथ देने के लिए तिलक वर्मा की मैदान पर एंट्री होती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को तेजी से 100 रनों तक पहुंचाते हैं और 10 ओवर की समाप्ति में ही टीम इंडिया 2 विकेट खोकर 100 रनों तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में तिलक वर्मा के रूप में टीम इंडिया को तीसरा झटका लगता है, जो कि 12 ही रन बना पाते हैं और इस प्रकार से पूरा का पूरा दारोमदार सूर्य कुमार यादव के कंधों पर आ जाता है, जिसके बाद सूर्या का साथ देने के लिए उप कप्तान हार्दिक पांड्या की मैदान पर मौजूदगी होती है। और इसके बाद तो सूर्य कुमार यादव मात्र 17 गेंदों में ही पहले अपना 50 पूरा करते हैं और टीम इंडिया के लिए बहुमूल्य रनों की पारी खेलने के लिए पूरी तरीके से चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं, जहां पर हार्दिक पांड्या सबसे पहले एडम जंपा को टारगेट करते हैं 14वें ओवर में और इसी ओवर को बड़ा बनाते हुए हार्दिक पांड्या 2 छक्के और 2 लगातार चौकों के माध्यम से 20 रन ठोक देते हैं। तो दोस्तों 15वें ओवर में सूर्य कुमार यादव चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं और इसी ओवर में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं और भारतीय टीम 15 ओवर की समाप्ति में ही 3 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 150 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों अभी भी भारतीय टीम के सामने मंजिल बहुत दूर होती है, क्योंकि अब अंतिम के 5 ओवर का खेल शेष बचा रहता है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे के पूरे 64 रनों की दरकार होती है। और इसके बाद सर पर कफन बांधकर के आए हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव मिलकर अंतिम के 5 ओवरों में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों के होश उड़ाकर रख देते हैं, जहां पर कंगारू टीम का स्पिन गेंदबाज के साथ साथ तेज गेंदबाज इन दोनों ही बल्लेबाजों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है और हर ओवरों में चौके छक्कों की बारिश करते हुए हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के बीच में एक जबरदस्त अर्धशतक की साझेदारी पनप जाती है। लेकिन दोस्तों शतक से ठीक पहले 90 के स्कोर पर
सूर्य कुमार यादव कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, जिसके बाद रिंकू सिंह उनकी जगह लेने के लिए मौजूद होते हैं, जहां पर 19वें ओवर में रिंकू सिंह 3 लगातार चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों अब अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है, जहां पर मैक्सवेल के हाथों में गेंदबाजी थमा दी जाती है और टीम इंडिया के सामने इस ओवर में जीत हासिल करने के लिए 20 रनों की दरकार होती है, जहां रिंकू सिंह पहली 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके और तीसरी गेंद पर 1 रन चुराते हुए हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन सर पर कपन बांधकर के आए हार्दिक पांड्या अंतिम की 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी लगातार छक्के लगाते हुए इस मैच में टीम इंडिया को पूरी तरीके से 7 विकेट से जीत हासिल करवा देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया दूसरे T20 मुकाबले को जीतकर 1-1 की बराबरी पर आ जाती है।